पार्ट 6 के एंड में ना मैरिनर एक हर्मिट को इंट्रोड्यूस करवाता है, दैट इज़ एसेंट। और इसमें ना मैरिनर टॉक्स अबाउट दिस सेंट, दिस हर्मिट दिस हर्मिट गुड लिव्स इन दैट वुड विच स्लोप्स डाउन टू द सी। वो क्या कहता है मैरिनर की, जो ये हर्मिट है ना, ये मतलब वुड यहाँ यूज हुआ जंगल के लिए, ये जंगल में रहता है। विच स्लोप्स डाउन टू द सी, जो कि समुंदर की तरफ जाता है, जंगल का वे। हाउ लार्डली ही स्वीट वॉइस ही रियर्स, और ना वो अपनी स्वीट वॉइस को ना यू कैन से ही लाइक्स हिज वॉइस। ही लव्स टू टॉक्स विद मैरिनर्स, और ना वो पसंद करता है बात करना मैरिनर्स दैट कैम फ्रॉम ए फार कंट्री, जो कि एक बहुत दूर कंट्री से आया है। अब ना ये मैरिनर उसकी डेली रूटीन के बारे में बताता है। ही नील्स एट मॉर्न एंड नून एंड ईव, ही हैज़ ए क्वेश्चन प्लम्प। वो कहता है कि ना ये जो हर्मिट है वो मतलब मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को प्रेयर के लिए नील होता है, झुकना, भगवान के सामने झुकता है। ही हैज़ ए क्वेश्चन प्लम्प, और उसके पास ना एक मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप जिसे कहते थे सुराना, मतलब वो है। इट इज़ द मोस्ट दैट होली हाइड्स द रोटेड ओल्ड ओक स्टम्प, और ये ना जो काई है, मतलब इस प्रकार का सिराना है जो कि एक ओक के पेड़ का जो एक स्टम्प नहीं होता कि तना सा, उससे बनाया गया और थोड़ा रोटेड हो चुका है, मतलब ओल्ड, पुराना सा। और जो मोस है उसने वो पूरी तरह से उसे मतलब छुपाए हुए है। The skip what neared I heard them talk why this is strange I true। वो क्या कहता है ना, मैरिनर क्या कहता है, जो स्किप होती है ना, एक मतलब बोट होती है जो छोटी होती है साइज में, जिसमें 2 और 3 व्यक्ति सवार हो सकते हैं, 3 या 4। दिसकी बोट नियर्ड, वो कहता है मेरे पास आती है। आई हेयर देम टॉक, और जो उसमें जो व्यक्ति होते हैं ना, पहले आपको पता ही होगा उसमें 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और उसका एक लड़का था। अब जो ना मैंने उनको बातें करते हुए सुनता। आई हर्ड देम टॉक वाई दिस इज स्ट्रेंज आई ट्रो, वो कहते कि क्यों ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा। आई ट्रो मतलब आई ट्रस्ट आई बिलीव। वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर, वो कहता है कि वो लाइट्स, वो मतलब एंजल्स कहाँ हैं। अगर आपको 6 स्टैंजा पढ़ा होगा तो 6th पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो कि बहुत फेयर थे। एंड दैट सिग्नल मेड बट नाउ, जिसने मतलब जिन्हें इधर शिप की तरफ आने के लिए हमें सिग्नल दिया, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे। स्टेन्स बाय माई फेथ दी हर्मिट सेड, अब हर्मिट बोलता है, सन्यासी। वो कहता है अजीब, बाय माई फेथ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दे आंसर नॉट आवर चीयर, दे मतलब जो एंजल्स थे ना, वो मतलब शिप में थे, मतलब जो मतलब कॉर्प्स से ऊपर, एक एक कॉर्प्स के ऊपर मतलब खड़े थे। दे आंसर नॉट आवर चीयर, मतलब हमें वो वेलकम नहीं करे, मतलब हमारा आंसर नहीं दे रहे रिप्लाई में, हम बोल रहे हैं वो आंसर नहीं दे रहे। दी प्लैंक्स लुक्ड बार्ट, और जो तख्ते हैं ना वो ट्विस्टेड दिखाई दे रहे हैं शिप की। द प्लैंक्स लुक्ड बार्ट, बोर्ड होता है जो। एंड सी दो सेल्स, और देखो उन शिप्स को, सेल्स को, हाउ थिन दे आर एंड शेयर, और वो कितनी मतलब ऐसे बीक सी दिखाई दे रही हैं, पतली सी। एंड आर शेयर एंड वेट और ह्यूमिड, फुल ऑफ ह्यूमिडिटी यू कैन सी। यह पिछले स्टैंजा की एंडिंग लाइन है। आई नेवर सो ओट लाइक टू दैम अनलेस पर चांस इट वार, वो मतलब हार्मिट क्या कहता है कि मैंने ना ऐसी चीज़, ऐसी मतलब शिप पहले कभी नहीं देखी, जो कि बहुत ट्विस्टेड है और थिन हो रही है, फुल ऑफ ह्यूमिडिटी है। अनलेस पर चांस इट वार वाई एक्सीडेंट, वो कहता है ऐसा मुझे देखने को मिला है। ब्राउन स्केल्टन्स ऑफ लीव्स दैट लेग माई फॉरेस्ट ब्रूक लॉन्ग, वो क्या कहता है जो मतलब ब्राउनिश कलर की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो स्केल्टन मतलब दिख रही हैं, जैसे मतलब पूरी जीर्ण शीर्ण हो। दैट लेग माई फॉरेस्ट ब्रूक लॉन्ग, और ना जो मतलब जंगल में एक ब्रूक होता है, थोड़ा मतलब छोटी नदी आप कह सकते हैं,
उसमें ना उस नदी में पड़ के उसका मतलब जो वे है ना उसका रास्ता वो रोक लिया है उन्होंने, और मतलब उन लीव्स ने। लेग का मतलब है मतलब बिगन डालना। अलोंग वैन दी आईवी टोड इज हैवी विद स्नो, और जो बुश है ना वो बहुत हैवी हो चुकी है उन पे स्नो पड़ पड़ के। आईवी टोड यहाँ एक प्रकार की बुश जिसे आप कहते हैं ना मतलब झाड़ी, वो हैवी हो चुकी है, भारी हो चुकी है विद स्नो, बर्फ से। ये पिछले स्टैंजा की ना लास्ट लाइन है। एंड द आउटलेट बूव्स टू द वोल्फ बिलो दैट ईट्स द सी वोल्फ्स। वो कहते हैं जो उल्लू है ना वो बूव्स कर रहा है मतलब अपनी आवाज़ निकाल रहा है। टू दी वोल्फ बिलो मतलब वोल्फ जो होता है ना क्या होता है, भेड़िया होता है नीचे से मतलब फीरफुल करने के लिए। दैट ईट्स द सी वोल्फ यंग, और जो ना जे भेड़िया है वो क्या करता है, शी वोल्फ से यंग खाता है, मतलब उसके मतलब जो उसके यू कैन से बच्चे हैं जो वो उन्हें मतलब खाता है। डियर लॉर्ड इट हैथ अ फाइंडिश लुक द पायलट मेड रिप्लाई। जो पायलट है ना वो मतलब इस हरमिट को कहता है वो, जो मतलब शिप की तरफ जा रहे हैं, और जो शिप है ना बहुत मतलब स्ट्रेंज दिख रहा है इसलिए ये कह रहा है इट हैज़ ए फाइंडिश लुक, मतलब बहुत ही भूतिया यू कैन से इसकी लुक दिख रही है। दी पायलट मेड रिप्लाई, पायलट कहते आई एम अफ्यूर्ड पुश ऑन सेड दी हरमिट चीयरली। वो क्या कहता है, हरमिट क्या कहता है, मुझे तो डर लग रहा है, पुश ऑन मूव करो आगे, मूव करो आगे। सेड दी हरमिट चीयरली, वो मतलब खुशी से हरमिट कहता है ऐसा। विद ब्लिसफुल नेचर द बोट केम क्लोजर टू द शिप बट आई नोर स्पेक नोर स्टर्ड। वो क्या कहता है ना, मैरिनर क्या कहता है कि जो बोट है ना उनकी वो आ रहे थे जिसमें हरमिट था, उसका बच्चा था, इसके मतलब सेलर का, 3 जने थे। वो शिप के क्लोज आ जाती है बट आई नोर स्पेक नोर स्टर, लेकिन ना ही तो वो मैरिनर बोला ना ही मतलब कुछ मतलब मूव किया। स्टर होता मतलब इधर उधर हिलना या मूविंग करना, मूवमेंट करना। दी बोट केम क्लोज बीन दी शिप, बोट नज़दीक आ गई मतलब नज़दीक बिल्कुल शिप के पास में। एंड स्टेट ए साउंड वॉज हर्ट, और फिर ना स्ट्रेट फॉरवर्डली एक साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट टेंजा अंडर दी वाटर इट रम्बल डोंट स्टिल लाउडर एंड मोर ड्रेड। वो क्या कहता है, जो साउंड थी ना वो सुनता है जो मैरिनर, वो मतलब नीचे वाटर के मतलब ऐसे शोर सा मचाती है। रम्बल्ड मतलब गड़गड़ाना होता है, रम्बल्ड। स्टिल लाउडर एंड मोर ड्रेड, बहुत मतलब शोर करती हुई, लाउडर इन नॉइजी वे, एंड मोर ड्रेड, और बहुत ब्यावह लग रही थी, बहुत डरावनी। इट रीच द शीप इट स्प्लिट द वे, फिर ये क्या कहता है, ये शिप के पास पहुंचती है ये आवाज़। इट स्प्लिट द वे, वो इतनी मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर करती हुई ना ये स्प्लिट कर देती है वे को भी। द शिप वेंट डाउन लाइक लीड, और शिप ना वो नीचे चला जाता है समुंदर की। लाइक लीड मतलब एक एक मेटल होती है, एक धातु कह सकते हैं अपन, उसी की तरह एक मतलब शिप भी नीचे चला जाता है ओशियन के, सी के। Stunned by that loud and dreadful sound which sky and ocean smote। वो क्या कहता है ना, जो मतलब जो ये लाउड साउंड था बहुत भयावह था, इससे ना मतलब स्काई और ओशियन दोनों ही, ऐसा कह रहा है ये दोनों ही बुखला गए, इतनी मतलब ज़्यादा आवाज़ थी। समुंदर और ओशियन दोनों ही स्मोट कर गए। लाइक वन दैट हैथ बीन 7 days ड्राउन माई बॉडी ले फ्लोट। वो कहता है वो अब समुंदर में वो शिप तो डूबने लग गया था, और उसकी ना बॉडी जो मतलब इस पे पानी पे वाटर पे मतलब अफ्लोट करने लगी थी, तैरने लगी थी ऊपर ऊपर। इस प्रकार जैसे लाइक वन दैट हैज़ बीन 7 days डाउन, इस प्रकार जैसे कि 7 दिनों से कोई डूबा पड़ा हो और अब ऊपर आ गई हो उसकी लाश और तैरता फिर रहा हो। What swift as dreams myself I found within the pilot's boat। वो क्या कहता है, लेकिन मैंने ना फिर मतलब सडनली मैंने अपने आप को एक पायलट की बोट में पाया, वो जो पायलट आ रहा था ना शिप को लेने।
एज स्विफ्ट एज ड्रीम, जिस प्रकार एक स्वप्न आपको सपना आता है जब कितना मतलब फास्ट होता है, सपने तो मतलब चलते ही रहते हैं इंस्टेंटली, कभी कुछ आ गया कभी कुछ। वट एज स्वीट एज ड्रीम्स, इतना तेज जितने कि स्वप्न आते हैं व्यक्ति को। माई सेल्फ आई फाउंड विद इन दी पायलट्स बोट, अपॉन दी वर्ल वेयर सैंक दी शिप दी बोट स्पन राउंड एंड राउंड, मतलब जहाँ वो इसका शिप डूब रहा था ना, वहाँ का बम्बर सा नहीं बन जाता, वो बन चुका था। वेयर सैंक दी शिप, सैंक का इसकी मतलब सेकंड फॉर्म है सिंक का, सिंक का अर्थ होता है डूबना। दी बोट स्पन राउंड एंड राउंड ना, जो बोट है ना वो राउंड और राउंड चक्कर लगाने लगी चारों तरफ। स्पन, स्पिन की सेकंड फॉर्म है, स्पन थर्ड फॉर्म। एंड ऑल वो स्टिल सेव दैट द हिल वॉज टेलिंग ऑफ द साउंड, और सभी मतलब सभी तरफ शांति थी, कामनेस यू कैन सी। सेव दैट द हिल वॉज टेलिंग ऑफ द साउंड, और जो सकाई से ना लाउड नॉइज आ रहा था, और जो हिल को भी ना, जो मतलब पहाड़ी है उसको भी मतलब वो टेल कर रहा था, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से यू कैन से, पहाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। I moved my lips, the pilot shrieked and fell down in a fit. वो क्या कहता है, जैसे ही मैंने ना, मैरिनर कहता है जैसे ही मैंने मतलब अपने लिप्स आए वो खोले बोलने के लिए, दी पायलट श्रीक्ड, पायलट है ना वो मतलब उसने क्राइंग करने लगा, शाउटिंग करने लगा, चिल्लाने लगा। एंड फेल डाउन इन ए फिट, और आवेश में आके ना वो गिर गया, नीचे गिर गया, मतलब यू कैन से ही गोट अनकॉन्शियसनेस। द होली हर्मिट रेज्ड हिज आइज एंड प्रेड वेयर ही डिड सिट, और जो सन्यासी था ना वो सेंट होली हर्मिट, अपनी ना उसने आंखें उठाई, मतलब दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भगवान से। रेज्ड हिज आइज, रेज मतलब होता है उठाना, एंड प्रेयर वेयर ही डिड सिट, वहीं बैठे बैठे ना वो मतलब प्रार्थना करने लगा, अपनी आंखें ऊपर उठा कर ना भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब वो जो मतलब सेलर था, मतलब इस लड़के का जो फादर था वो तो गिर गया था, अनकॉन्शियस हो गया था वो तो। फिर क्या करता है जो मैरीन है ना, वो ये मतलब बोट चलाने की कोशिश करता। आई टूक दी ओर्स, ओर्स मतलब चप्पू होते हैं ना जिससे पानी मतलब पीछे किया जाता है मूव करने के लिए बोट को। आई टूक दी ओर्स, द पायलट्स बॉय हु नाउ डज क्रेजी गो लाफ्ड लाउड एंड लॉन्ग। वो क्या कहता है, जो पायलट का जो लड़का था ना, हु नाउ डज क्रेजी गो, वो अब ना पागलों की तरह करने लगता है, क्रेजी, ही बिकेम क्रेजी। लाफ्ड लाउड एंड लॉन्ग, वो ना मतलब इसे देख के भी अब ये चलाएगा बोट, ये मैरिनर चलाएगा बोट, इसलिए वो लाफ करने लग जाता, लाफ्ड लाउड एंड लॉन्ग एंड ऑल दी वाइल हिज आइज वेंट टू एंड फ्रो। और फिर ना तुरंत ही अपनी मतलब वो आंखें, जो इसका लड़का होता है सेलर का, इधर उधर करने लग जाता है चारों तरफ। हा हा, कोथ ही फुल प्लेन आई सी, द डेविल नोज हाउ टू रो। जो इसका लड़का होता है ना सेलर का, वो कहता है, पहले तो हंसता है वो, फिर वो कहता है फुल प्लेन आई सी, द डेविल नोज हाउ टू रो। वो कहता है कि मुझे अच्छे से मतलब देख रहा हूँ मैं भी, ये डेविल उसे मैरिनर को कह रहा है, ये डेविल तुम ही चलाने जानता है। नोज हाउ टू रो, रो मतलब मूव करना बोट को। Why this voice said to him as devil? Because now his look is like a devil because of his miserable condition due to such kind of circumstances in the ocean. He became miserable without a drop of water. That's why this voice calling him the devil. His look is like ghostly and like a fiend or demon. That's why this man, this boy is naming him a devil. And now all in my own country I stood on the farmland. अब ना ये अपनी कंट्री में पहुंच गया था। all in my own country I stood on the farmland, और ना ये ऐसे पहले तो समुंदर में था, अब ये इसे धरती पे अपनी पैर रख लिए थे इसने। The hermit stepped forth from the boat and scarcely he could stand. जो मतलब ये सन्यासी था वो भी बोट से बाहर आया, और ना मतलब वो भी उसकी जो टांगे थी वो ट्रैम्बलिंग कर रही थी,
इसलिए वो मतलब बहुत मुश्किल से ही अपनी टांगों को मतलब ज़मीन पे मतलब रखे हुए था। ओ श्री मी होली मैन द हर्मिट क्रॉस्ड हिज ब्रो। वो ना अब जो ये मैरिनर है वो ना अब लैंड पे तो आगे वो क्या कर रहा है, सबसे पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है मतलब इस सेंट को कहता है कि मुझे ना अपने मतलब जो मैंने पाप किया ना अल्बाट्रोस को मार के, उसके लिए मैं मुझे ना माफ़ कर दो। ओ श्री मी श्री मी होता है मुझे अब्सोल्व करना, माफ़ कर देना। कन्फेशन करता है वो, कन्फेशन होता है मुझे कोई पाप किया है और उसको स्वीकार कर लेना। क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत ज़्यादा यू कैन से देयर इज़ प्रेवलेंट ऑफ कन्फेशन इन क्रिश्चियनिटी। If you confess that you have done this sin, you are absolved or you are saved. That's why this man is saying all these things. ओ श्री मी होली मैन, हे खुदा के बंदे मुझे माफ़ कर दी हर्मिट क्रॉस्ड हिज ब्रो। जो हर्मिट है ना सन्यासी, अपनी मतलब जो ये अपनी ब्रो नहीं होती है, अपनी आंखों के ऊपर होती है जो, इसे क्रॉस करता है तुरंत, देखता है अभी कौन किसने कहा। से कि कोथी आई विड दी से वट मैनर ऑफ मैन आर्ट दाऊ। वो कहता है कि जल्दी से कहो, जो हार्मिट कहता है ना, आई विड दी से मैं तुम्हें कहता हूँ कहने का, दी मुझे दी मतलब तुम्हें, वट मैनर ऑफ मैन आर्ट दाऊ तुम क्या कहना चाहते हो। आर्ट दाऊ मतलब यू, दाऊ मतलब यू होता है, तुम क्या कहना चाहते हो। फोर्थ विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड वॉज रैंच्ड विद ए वोफुल एग्नी। इसमें क्या कहना जाता है कि वो तुरंत ही ना जो मेरा मतलब एक्सप्रेशन थे मतलब वॉज रैंच्ड विद ए वोफुल एग्नी, वो ना व्यथा से भर गई। मतलब उसके ना हाव भाव है उसमें व्यथा शो हो रही थी, व्यथा एग्नी जो मतलब उसका पेन था अल्बाट्रोस को मारने के बाद। विच फोर्स्ड मी टू बिगिन माई टेल, और इस व्यथा ने ना उस व्यक्ति को, मैरिनर को फोर्स किया, मजबूर किया कि वो अपनी टेल को ना जो जो स्टोरी है वो नरेट करे। टेल मतलब कोई कहानी। एंड देन इट लेफ्ट मी फ्री, और जब इसने ये स्टार्ट कर दी अपनी कहानी, फिर वो इससे मतलब व्यथा एग्नी से वो बाहर आ गया। देन इट लेफ्ट मी फ्री। Since then, at an uncertain hour, that agony returns। वो क्या कहता है ना, कभी कभार ना अनसर्टन आवर्स में जब मुझे वो अपनी मतलब क्राइम याद आ जाता भी मैंने अल्बाट्रोस को मारा था, दैट एग्नी रिटर्न्स, वो ना व्यथा वो मतलब पेन, फिर मतलब दर्द मेरे मतलब रिटर्न कर जाता, वापिस आ जाता मेरे दिल में। सभी चीज़ें मुझे मतलब दोबारा याद आ जाती जब। एंड टिल माई गास्टली टेल इज टोल्ड दिस हार्ट विद इन मी बॉन्ड्स, और जब मैं अपनी गास्टली टेल जो जो भयावह कहानी है वो मतलब बताता, दिस हार्ट विद इन मी बॉन्ड्स, और ना फिर मेरा वो जो दिल है मेरा वो बहुत बर्न करने लग जाता, मतलब व्यथा में जलने लग जाता। आई पास लाइक नाइट फ्रॉम लैंड टू लैंड, आई हैव स्टेन्स पावर ऑफ स्पीच ना। अब ना ये मैरिनर ट्रैवल करने लगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, लैंड टू लैंड। आई हैव स्टेन्स पावर ऑफ स्पीच, और इसमें अपनी स्टोरी नरेट करने की एक स्पेशल आर्ट आ गई, जो उसने अल्बाट्रोस को मारा था और क्राइम किया था। दैट मोमेंट दैट हिज फेस आई सी, आई नो द मैन दैट मस्ट हियर मी। और जब भी वो किसी व्यक्ति का फेस देखता ना, और स्पेशली ऐसे व्यक्ति का जो उसे लगता कि ये यार डिजर्व करता है मेरी स्टोरी सुनने के लिए और ये इसमें इंटरेस्ट शो करेगा, टू हिम माई टेल आई टीच ना, उस व्यक्ति को ये अपनी टेल मतलब नरेट करता, उसे अपनी स्टोरी सुनाता और जो अपने दिल की व्यथा ना उसे कम करने का प्रयास करता। बट लाउड अप्रोर बस्ट फ्रॉम दैट डोर, दी वेडिंग गेस्ट आर देयर। अब ना वो जो वेडिंग गेस्ट है ये वेडिंग सेरेमनी में तो आया हुआ था ये ना, अब लाउड अप्रोर सुनाई देता है डोर पे, यहाँ पे ये खड़े थे शुरुआत में। दी वेडिंग गेस्ट आर देयर, वो वेडिंग गेस्ट बहुत सारे वहाँ मौजूद थे। बट इन दी गार्डन बावर दी ब्राइड एंड ब्राइड मेड्स सिंगिंग आर, लेकिन जो एक बाग था ना उसमें जो मतलब एक दुल्हन थी और दुल्हन की जो सहेलियाँ थी वो सिंग कर रही थी, कुछ मतलब गाने गा रही थी। एंड हाक द लिटिल वेस्पर बेल विच विट मी टू प्रेयर, और ना ये ना मैरिनर है मतलब
इवनिंग की विस्पर वेल मतलब चर्च की घंटियाँ सुनता है, हार्क मतलब होता है सुनना, विच विथ मी टू प्रेयर, और जो उसे कह रही थी कि तू चर्च में आ जा और प्रेयर कर, भगवान का नाम ले, यहाँ कुछ नहीं रखा पड़ा इन बातों में, कोई वेडिंग सेरेमनी कुछ नहीं काम आता, भगवान का नाम ही काम होता है। विड मतलब होता है कहना। ओ वेडिंग गेस्ट दिस साउल हैथ बीन अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी, वो क्या कहता है वेडिंग गेस्ट को मैरिनर कि ना ये जो मैं था ना वो बहुत बड़े समुंदर में, अथाह समुंदर में अकेला ही था। सो लोनली इट वॉज दैट गॉड हिमसेल्फ स्केस हिम्स देयर बी, वहाँ मैं इतना अकेला था कि उस समुंदर में ऐसा लग रहा थी कि वहाँ तो मतलब भगवान भी नहीं रहता, वहाँ तो कभी भगवान भी नहीं आता, इतना था समुंदर में, उसमें मैं अकेला ही फंसा हुआ था। अब ना इस मतलब मैरिनर का मोह मतलब टूट गया इस संसार से, वो मतलब इस संसार को झूठा समझने लग गया। ये मैरिज फीस्ट अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, और जब इंसान मुसीबतों में फंसता है तभी उसे, यार ये पोएम ये स्पष्ट करती, जब इंसान मुसीबतों में होता है तभी उसे भगवान याद आता है। अब इसको सब पता चल गया अभी सच्चाई क्या है, इसलिए वो क्या कहता है सुनिए, अब बहुत ज़बरदस्त लाइनें हैं ये। Oh, sweeter than the marriage feast, it was sweeter far to me to walk together to the kirk with a goodly company. वो क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा आनंद देने वाली मुझे ये चीज़ जो है वो मैरिज फीस्ट नहीं है। इट वॉज स्वीटर फार टू मी, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वीट मेरे लिए पता क्या है, टू वॉक टुगेदर टू दी कर्क, भी मुझे मतलब विद ए गुडली कंपनी, बहुत मतलब भले अच्छे व्यक्तियों के साथ मतलब चर्च में जाना, उनके साथ टू वॉक टुगेदर टू दी कर्क, कर्क का या मतलब है चर्च, उनके कंपनी में मतलब अच्छी संगत में चर्च में जाना, उससे मतलब उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। ये मतलब मैरिज फीस्ट ये सब कुछ मोह माया है। अब उसे पता चल गया, बहुत कुछ लर्न करने को मिल सकता है अगर आप यू आर गुड लर्नर, देन you can learn religious message from these lines, this stanza. To walk together to the kirk and all together pray, वो क्या कहता है कि साथ चलना मतलब चर्च में, एंड ऑल टुगेदर प्रे, और साथ प्रे करना भगवान से, वाइल ईच ऑफ हिज ग्रेट फादर वेंट, जब प्रत्येक व्यक्ति ना मतलब गॉड के सामने, फादर यहाँ यूज हुआ गॉड के लिए क्योंकि एफ कैपिटल है, बैंड्स उसके सामने झुकता है, ओल्ड ओल्ड व्यक्ति, बेब्स मतलब बच्चे बच्चियाँ, बेब्स, लविंग फ्रेंड्स, यूथ एंड मेडन्स के सभी मतलब जब झुकते हैं ना मतलब भगवान के सामने, तो बहुत ये आनंद में करने वाला दृश्य होता है। और अब ने ये क्वाइट मतलब यू कैन से रिलीजियस पर्सन बन चुका है। फेयरवेल फेयरवेल व्हाट दिस आई टेल टू दी द वेडिंग गेस्ट, वो क्या कहता है कि अब यार मुझे बधाई दो, फिर वेडिंग गेस्ट, फेयरवेल फेयरवेल मैं विदाई चाहता हूँ तुमसे, व्हाट दिस आई टेल टू दी द वेडिंग गेस्ट, और लेकिन मैं ना ये तुम्हें बताना चाहता हूँ वेडिंग गेस्ट, ही प्रेथ वेल हु लव्थ वेल बोथ मैन एंड वर्ड एंड विस्ट, वो क्या कहता है ना जो व्यक्ति ना वो जो मतलब बहुत ऑनेस्टली लव करता है ना किसी को, बहुत मतलब ईमानदारी होती है, सिंसियरिटी टूवर्ड्स गॉड टूवर्ड्स लव, वो ही सबसे मतलब सिंसियरिटी से प्रेयर कर सकता है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सिंसियरिटी से विद सैंक्टिटी यू कैन से वो प्रेयर कर सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। जो लव करता है बोथ मैन ह्यूमन बीइंग को, वर्ड्स को और एनिमल्स को, जो इनको मतलब बहुत ईमानदारी से बहुत फुली जस्टिफाइड वे से लव करता है ना, उसका जब वो व्यक्ति प्रे करेगा ना तो उसकी प्रे में भी बहुत ईमानदारी होगी, सिंसियरिटी होगी, उसकी प्रे भी मतलब ज़बरदस्त होगी। इन लाइन्स में ये कहना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये, बहुत बार एग्जाम में आती है। ही प्रेथ वेल हु लव्थ वेल, द मैरिनर हुज आई इज ब्राइट हुज वर्ड विद एज इज होर इज गोन। अब ना मैरिनर जिसकी ग्लिटरिंग आइज है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हुज वर्ड विद एज इज हॉर,
और जिसकी जो दाढ़ी थी ना वो एज के साथ डल चुकी थी, मतलब ब्राउनिश कलर हो चुका था, भूरे कलर की वाइटिश हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी। अब वो जा चुका था, इज गोन। फेयरवेल क्या गया था पहले, यहाँ अपने को पढ़ा है ना। एंड नाउ द वेडिंग गेस्ट टर्न फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम्स डोर। और ना वेडिंग गेस्ट को भी ना ये सब कुछ नशे जो मतलब फीस्ट करना जाके वेडिंग्स में, ये मतलब सस्ते लगने लगे सब कुछ। और ना भी ये अपने मतलब होमवर्ड्स की तरफ चल पड़ा, ये भी टर्न कर गया यहाँ से, इससे वेडिंग ब्राइड ग्रूम से के डू से। ही वेंट लाइक वन दैट हैज़ बीन स्टन्ड। और जो वेडिंग गेस्ट है ना, ये ना अपने घर होमवर्ड की तरफ मूव कर चुका था। और लाइक मतलब एक ना बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित जो व्यक्ति होता है, इस तरह का इसका मूड हो गया था। और अब ये ना मूव करने लग गया था घर की तरफ। एंड इज ऑफ सेंस फॉरलॉन। और इसको ना अकेलेपन की सेंस आने लगी थी। अ सैटर एंड ए वाइजर मैन ही रोज दी मोर ना। और नेक्स्ट दिन ना अपनी मतलब ये नई जर्नी स्टार्ट करता है नए माइंड सेट से। नेक्स्ट दिन एक ना अ सैडर एंड वाइजर मैन में कन्वर्ट हो जाता है ये। मतलब वो एक बहुत ही विरागी और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जो मतलब क्वाइट यू कैन से हैज़ नाउ रिलीजियस इंक्लाइनेशन। और ना ये मतलब विरागी बन चुका था, धार्मिक यू कैन से। और यहाँ ना अपना मतलब 7th पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के फुल 7th पार्ट। और ये मुझे अपने आप को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कैसे कर दिए। एंड दिस इज़ हाउ कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।